लेजीनेस, आलसपन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद सबके साथ होता है। आलसी सभी होते हैं, कुछ लोग कम आलसी होते हैं तो कुछ लोग ज्यादा आलसी होते हैं। एक्चुअल में आज हम समझेंगे कि आलसी कहते किसको हैं, आखिरकार आलस होता क्या है। आलस वो होता है कि जिस काम को हम करना चाहें, जो काम हमारे लिए अच्छा हो, उस काम को हम टाइम पर न कर पाए, वही आलस है। लेकिन आखिरकार हम उस काम को कर क्यों नहीं पाते? करने का तो मन करता है, पढ़ने का मन तो सबका करता है, लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। पैसा कमाने का मन सबका करता है, लेकिन बिजनेस में अच्छा कर नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमको सोना ज्यादा प्रेफर होता है? सोना मतलब स्लीप करना ज्यादा प्रेफर होता है। क्यों हमको मूवीज देखना ज्यादा पसंद होता है? क्यों हमको गेमिंग करना ज्यादा पसंद होता है? वहीं अगर हमको पढ़ाई करने की बात कर दिया जाए, पैसे कमाने की बात कर दिया जाए, बिजनेस करने की बात कर दिया जाए, या कुछ ऐसे काम की बात कर दिया जाए जिससे हमको बहुत लॉन्ग समय के बाद रिजल्ट मिलने वाला है, उसमें हमारा मन नहीं करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा माइंड जो है वो इस स्ट्रेटजी पर चलता है कि जिस चीज का रिजल्ट हमको जल्दी मिलेगा उस चीज को हम जल्दी करेंगे, जिस चीज का रिजल्ट हमको काफी बाद में मिलेगा उस चीज को हम बाद में करेंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको पढ़ाई करने का एक ऑप्शन दिया जाए और दूसरा सोने का यानी स्लीप करने का ऑप्शन दिया जाए, तो 90% लोग स्लीप करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर आप सोए हुए हैं और आपके बगल वाले रूम में आग लग जाए, तो क्या आप उस समय भी सोना प्रेफर करेंगे कि जाके आग को बुझाना प्रेफर करेंगे? हमारे हिसाब से आप आग को बुझाना प्रेफर करेंगे। क्यों आग को बुझाना प्रेफर करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पता है कि उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मुझे मिल जाने वाला है, शायद मैं भी जल सकता हूँ। इसी तरीके से अगर आपको पता चले कि जो ब्रेकफास्ट आपने सुबह को किया था उस ब्रेकफास्ट में पॉइजन था, जहर था, तो आप क्लिनिक जाना पसंद तुरंत करोगे या उस काम को भी स्किप करोगे कि यार छोड़ो? जैसे पढ़ाई को हम स्किप करते हैं, बिजनेस को स्किप करते हैं कि कल कर लेंगे वो टास्क, परसों कर लेंगे वो टास्क, उसी तरीके से क्लिनिक भी कल जाएंगे, परसों जाएंगे, पता चलेगा उससे पहले आप ऊपर चले जाओगे। तो ऐसा आप नहीं करोगे। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपके माइंड को पता है कि इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है, इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो तुरंत पड़ेगा। तो अब बात ये आती है कि आखिरकार हम लेजीनेस को दूर कैसे करें? लेजीनेस को दूर हम दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, देखो आप अपनी हॉबी को एकदम नहीं छोड़ो। ऐसा नहीं है कि आप लेजीनेस नहीं करोगे तो आपकी हॉबी बिल्कुल स्किप हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप 2 स्ट्रेटजी को फॉलो करो। पहला स्ट्रेटजी क्या है कि आप पूरे दिन का प्लान, पूरे दिन का शेड्यूल प्रॉपर आप लिख लो। जब आप लिखे रहोगे शेड्यूल को, तो आप उस चीज को, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली जाएगी कि हाँ, इतने बजे से इतने बजे के बीच में मुझे ये टास्क करना है। आप 100% नहीं कर पाओगे, 95% करोगे, 60%, बेसिकली 60% तो करोगे ही करोगे। जहां कुछ नहीं कर रहे थे वहां 60% तो किया, और उसके बाद आप उस टास्क को कंप्लीट होने के बाद, यानी 6 से 8 का टास्क रखा, अब 8 से 8:30 या 8 से 9 का आप रख लो गेमिंग का टास्क, मूवी का टास्क रख लो। तो आप जहां 3 घंटे बर्बाद कर रहे थे 6 से 9 तक, वहां आपने 8 से 9 तक बर्बाद किया। मतलब आप जिस चीज के एडिक्ट थे, जिस चीज से आप जुड़े हुए थे, जो चीज आपके लिए खतरनाक थी, उस चीज का टाइमिंग आपने कम किया और पढ़ाई का टाइमिंग आपने बढ़ा दिया। भले ही पढ़ाई 2 घंटे में 60% हुई, लेकिन जहां कुछ नहीं था वहां तो कुछ तो हुआ। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये वाली बात आ जाती है वहां पर। तो आपको क्या करना है? प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। नंबर 2, शेड्यूल के बाद आपको कुछ टाइम ब्रेक रखना है, जिस टाइम में आप अपनी हॉबी को परसीव कर सके। मतलब जो काम अभी तक आप करते आ रहे थे उसको एकदम से नहीं आपको कट आउट करना है, उस काम को करना है, लेकिन धीरे धीरे कम करना है। और आप देखोगे इस चीज का रिजल्ट कि अगर आपने 21 दिन तक ऐसा किया, तो शायद 21 दिन बाद आपका वो सुनहरा पल आ जाएगा कि जब आप अपनी सारी बैड हैबिट्स को, अपनी लेजीनेस को आप दूर कर पाओगे और आप जैसा चाहते हो आप वैसा बन जाओगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ। 21 दिन तक आप इस चीज को फॉलो करो, केवल लेजीनेस आपसे दूर भागेगा। आपकी नींद जैसे ही खुलेगी आप बेड छोड़ के तुरंत उठोगे और अपने काम पर लगोगे और हाइपर फोकस से काम करोगे, और 21 दिन बाद शायद आने वाला जो साल होने वाला है वो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए आप लेजीनेस को दूर करो। दूर करने के लिए आप शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल के साथ साथ आप शेड्यूल के बाद थोड़ा टाइम ब्रेक रखो। ब्रेक में आप अपनी हॉबीज को परसीव करो, जो काम अभी तक आप करते आ रहे थे। 21 दिन तक अगर आपने ऐसा किया तो धीरे धीरे उस काम से आप, उस हॉबी से आप धीरे धीरे कम होते जाओगे और आपकी पढ़ाई की टाइम, आपकी बिजनेस की टाइम बढ़ती जाएगी।